कि हत्या के अपराध में पुरुषों की हिस्सेदारी 2011 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, महिलाओं ने थोड़ी भूमिका बढ़ाई है अपनी। अब महिलाएं 5.4% से बढ़ के 6.3 नहीं 4.5 से बढ़ के 6.3 पे आ गई हैं, पहले 4.5 पे थी। तो अब अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से 6.3 की हत्या महिलाएं कर रही हैं, 93.7 की अभी भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं, महिलाएं 4.5 से 6.25 6.5 के आसपास आ गई हैं, इतना हुआ है। पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। फिर अगर आपको बाकी देशों का डेटा देखना हो, रशिया में महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं का अनुपात 12 से 15% के बीच में है, ब्राज़ील में 10 से 12% है, मैक्सिको में 10 से 12% है, हमारे यहाँ 6% है। तो बच गए आप, किन देशों में पैदा नहीं हुए, वहाँ ज़्यादा खतरा था पत्नी या किसी स्त्री के हाथों मारे जाने का। पर अगर आप न्यूजीलैंड में पैदा होते, या आप नॉर्वे में होते, या आइसलैंड में होते, वहाँ ये अनुपात 1 से 3% के बीच में है। जितना डेवलपमेंट ज़्यादा है, HDI जितना ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा है, जेंडर इंडेक्स जितना ऊंचा है, महिलाओं की अपराधों में भागीदारी उतनी कम है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा जो कहना वो ये कि इन घटनाओं को इतना उछालना, मतलब ठीक है, कुछ बेकार लोग हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कुछ कारणों पर भी बात करनी चाहिए, है ना। मेरठ वाले केस को मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, पर उसमें एक एंगल मैंने देखा कि ड्रग्स वाला एंगल उसमें था। और ड्रग्स आने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता है, क्योंकि ड्रग्स तो इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं।